नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के वैश्विक कूटनीतिक संपर्क के लिए गठित 7 में से पहला सर्वदलीय शिष्टमंडल आज 4 देशों के लिए रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। दिल्ली सरकार ने 3 किलोवाट के रूफटॉप और सौर पैनल लगाने के लिए 30,000 रुपए की सब्सिडी मंजूर की। मध्य प्रदेश सरकार इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर को महानगरीय क्षेत्रों के रूप में विकसित करेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के लिए $175 अरब लागत के गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की। और निशानेबाजी में भारत के एड्रियन कर्माकर ने जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर विश्व कप में रजत पदक जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के राजनयिक वैश्विक संपर्क के लिए गठित 7 सर्वदलीय शिष्टमंडल में से पहला शिष्टमंडल आज 4 देशों के लिए रवाना हो रहा है। शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में ये प्रतिनिधिमंडल संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, कांगो और सिएरा लियोन जाएगा। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा और DMK पार्टी सांसद कनिमोई के नेतृत्व में 2 प्रतिनिधिमंडल कल इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, जापान और सिंगापुर तथा स्पेन, यूनान, स्लोवेनिया, लातविया और रूस के लिए रवाना होगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कल संसद भवन में 3 प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को इस बारे में जानकारी दी। इससे पहले बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्रीकांत शिंदे ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को भारत में हुए पिछले आतंकवादी हमलों की जानकारी के साथ ये भी बताया गया पाकिस्तान किस तरह सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। जिस देश में हम लोग जा रहे हैं, किस प्रकार से भारत का स्टैंड पक्ष वहां पर रखना है और जिस तरीके से भारत इतने सालों तक टेररिज्म से लड़ता है, जिस तरीके से पाकिस्तान भारत पर हमले करता है, टेररिज्म को बढ़ावा देने का काम कर रहा है, अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पनाह देने का काम कर रहा है, पाकिस्तान जिस प्रकार से ये कारनामे इतने सालों तक कर रहा है वो पूरे दुनिया को भी पता होना बहुत जरूरी है। दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे संजय झा ने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान वे पाकिस्तान द्वारा भारत में दशकों से चलाए जा रहे आतंकवाद का उल्लेख करेंगे। 9 जो टारगेट थे पाकिस्तान में, जहां से जैसे मोहम्मद लश्कर-ए-तैयबा का मेन हेडक्वार्टर था, उसको डिमोलिश किया, डीप इनसाइड भावलपुर तक जाकर के टेररिस्ट कैंप को खत्म किया। जहां हम लोग जा रहे हैं ये बताने कि पूरा दुनिया में जहां आतंकवाद होता है उसका जो रूट है वो पाकिस्तान में, पूरा वहां की सरकार और वहां का आर्मी वहां पर इन्वॉल्व है। और जानकारी के साथ हैं हमारे संवाददाता। पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान की आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब देने के बाद भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए हैं। पाकिस्तान के नापाक इरादों और भारत के सफल आतंकवाद विरोधी अभियान के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदायों तक अपनी बात पहुंचाने के प्रयासों के तहत 7 बहुपक्षीय प्रतिनिधिमंडलों में से एक प्रतिनिधिमंडल सबसे पहले UAE समेत पश्चिमी अफ्रीकी देशों के 4 देशों के दौरे पर रवाना होगा। आने वाले दिनों में अन्य 6 प्रतिनिधिमंडल भी अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख को पेश करने के लिए ये प्रतिनिधिमंडल अगले महीने की 5 तारीख तक कुल 32 देशों का दौरा करेंगे। दिवाकर के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर बातचीत की। दोनों देशों ने आतंकवाद से मुकाबले में एकजुट रहने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि टेलीफोन पर हुई बातचीत में दोनों नेताओं ने हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने का संकल्प लिया। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने श्री फ्रेडरिक मर्ज को जर्मनी का चांसलर बनने पर बधाई दी तथा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं की बातचीत में जर्मनी में भारतवंशियों के सकारात्मक योगदान का उल्लेख हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने चांसलर मर्ज को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में एकजुटता व्यक्त करने के लिए डेनमार्क के प्रति आभार प्रकट किया है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन ने कल उनकी अगवानी की। दोनों नेताओं की बैठक में भारत डेनमार्क हरित रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर 19 मई से 24 मई तक नीदरलैंड्स, डेनमार्क और जर्मनी की आधिकारिक यात्रा पर हैं।
आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त सफलता के उत्साह के बीच समग्र राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता के रूप में आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम परमवीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह का स्मरण कर रहे हैं। हरियाणा में जन्मे मेजर होशियार सिंह जून 1963 में 3री ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में शामिल हुए। 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान बटालियन को बसंतर नदी पर एक पुल बनाने का काम सौंपा गया था, जो दोनों तरफ गहरी बारूदी सुरंगों से ढकी हुई थी। मेजर सिंह सी कंपनी के कमांडिंग ऑफिसर थे, जिन्हें जरपाल इलाके पर आक्रमण करने का निर्देश दिया गया था। कंपनी पर दुश्मन की ओर से मशीन गनों से भारी गोलाबारी हुआ। दुश्मन की गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर होशियार सिंह हिम्मत नहीं हारे और अपने जवानों को प्रेरित करते हुए एक खाई से दूसरी खाई तक आगे बढ़ते गए। जब वे अपने जवानों को प्रोत्साहित कर रहे थे, तभी दुश्मन का एक गोला मीडियम मशीन गन पोस्ट के पास आकर गिरा, जिससे चालक दल के लोग घायल हो गए। मेजर होशियार सिंह स्थिति को समझते हुए तुरंत मशीन गन पिट की ओर दौड़ लगाई और खुद गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद गन को संभाला और दुश्मन को भारी नुकसान पहुँचाया। हमले को सफलता पूर्वक मुकाबला किया गया और दुश्मन के कमांडिंग ऑफिसर सहित 85 जवान मारे गए। मेजर होशियार सिंह को उनकी वीरता और कर्तव्य के प्रति अडिग समर्पण के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें सलाम करता है, राष्ट्र उन्हें नमन करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अटारी वाघा संयुक्त चेकपोस्ट पर आम लोग आज शाम से बिटिंग रिट्रीट समारोह देख सकेंगे। बिटिंग रिट्रीट कल फिर से शुरू की गई, लेकिन इसमें केवल मीडिया को बुलाया गया था। 2 अन्य सीमा चौकियों फिरोजपुर में हुसैनीवाला और फाजिलका में सदकी पर भी आज से आम लोग बिटिंग रिट्रीट देख सकेंगे। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद 8 मई से सीमा चौकियों पर औपचारिक परेड रोक दी गई थी। ये आयोजन अब फिर शुरू किया गया है, लेकिन 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद आवश्यक सुरक्षा उपायों के अनुसार इसमें बदलाव किए गए हैं। पहले परेड के लिए सीमा पर गेट खोले जाते थे, लेकिन अब परेड के दौरान गेट बंद रहेंगे और सेना के जवान हाथ नहीं मिलाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने 3 किलोवाट के रूफटॉप सौर पैनल स्थापित करने के लिए 30,000 रुपए की सब्सिडी मंजूर की है। ये निर्णय कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। एक रिपोर्ट। इस योजना के अंतर्गत सर्दियों से पहले 250 जल छिड़काव यंत्र, 210 जल छिड़काव यंत्र के साथ एकीकृत 70 MRS मशीन, स्मॉग रोधी गन, 18 डंप वाहन और 18 जल टैंकरों की तैनाती की मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने मेधावी विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री छात्र वृत्ति योजना का नाम लाल बहादुर शास्त्री छात्र वृत्ति योजना करने के शिक्षा निदेशालय के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार नागरिकों को स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ वायु और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज। मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर को महानगरीय क्षेत्र के रूप में विकसित करने संबंधी अधिनियम का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। कल मंत्रिमंडल की बैठक में मध्य प्रदेश महानगरीय क्षेत्र योजना और विकास अधिनियम 2025 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ये प्राधिकरण प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र की भौगोलिक और आर्थिक आवश्यकताओं के लिए एकीकृत विकास योजना तैयार करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कल वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति AG मसीह की पीठ ने कहा कि संसद द्वारा पारित कानूनों में तब तक अदालतें हस्तक्षेप नहीं करती जब तक कि उनमें स्पष्ट रूप से असंवैधानिकता साबित न हो जाए। पीठ आज केंद्र सरकार का पक्ष सुनेगी। गृह मंत्रालय ने पद्म पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन 31 जुलाई तक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा है कि सभी आवश्यक जानकारियां पोर्टल पर विशेष फॉर्मेट में दी जानी चाहिए। एक रिपोर्ट। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के रूप में दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से हैं। वर्ष 1954 में शुरू किए गए इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, नागरिक सेवा, व्यापार तथा उद्योग जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य को मान्यता देना है।
यह पुरस्कार इन क्षेत्रों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। नस्ल, कामकाज, ओहदे या स्त्री पुरुष आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना सभी लोग इस पुरस्कार के लिए पात्र हैं। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश के लिए $175 अरब लागत के गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की है। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत चीन और रूस से संभावित खतरा रोकने के उद्देश्य से की जा रही है। अमेरिकी अंतरिक्ष बल के जनरल माइकल गुएटलीन को इस रक्षा कवच कार्यक्रम का प्रमुख नियुक्त किया गया है। व्हाइट हाउस में कल रात संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गोल्डन डोम लंबी दूरी वाले प्रक्षेपास्त्रों से अमेरिका की रक्षा करेगा। ये पहल इजराइल के रक्षा कवच आयरन डोम से प्रेरित है, लेकिन अपेक्षाकृत अधिक विशाल है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ये परियोजना जनवरी 2029 उनके कार्यकाल के अंत तक पूरी हो जाएगी। श्री ट्रंप ने बताया कि कनाडा ने भी इस परियोजना से जुड़ने में रुचि दिखाई है। वहीं एलन मस्क के नेतृत्व वाले स्पेस एक्स के इससे जुड़ने पर हितों के संभावित टकराव को लेकर डेमोक्रेट्स की ओर से चिंता व्यक्त की गई है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय और घाट क्षेत्रों में बहुत तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में 26 मई तक आंधी और गरज के साथ वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। खेलों की बात की जाए तो निशानेबाजी में कल जर्मनी के सुहल में आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप की 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में भारत के एड्रियन करमाकर ने रजत पदक जीता। वहीं आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की बातचीत आज सभी अखबारों की पहली सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर से बातचीत में कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और जर्मनी एकजुट। आज नेवी को मिलेगा ऐसा शिप जो दुनिया में किसी के पास नहीं। पहली समुद्री यात्रा गुजरात से ओमान के बीच की जाएगी। नवभारत टाइम्स की खबर है। हरिभूमि लिखता है, नौसेना के जंगी बेड़े में आज शामिल होगा। बेंगलुरु भारी बारिश से टापू बना, मकानों की निचली मंजिल आधी डूबने से सैकड़ों लोग फंसे। राज्य में अब तक 5 की मौत। हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र आगे लिखता है, केरल में 25 मई तक दस्तक दे सकता है मॉनसून। जीमेल पर जवाब देगा एआई। गूगल मीट पर बातचीत के लाइव अनुवाद की सुविधा। धन्यवाद देवेंद्र। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के वैश्विक कूटनीतिक संपर्क के लिए गठित 7 में से पहला सर्वदलीय शिष्टमंडल आज 4 देशों के लिए रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ने हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। दिल्ली सरकार ने 3 किलोवाट के रूफटॉप सौर पैनल लगाने के लिए 30,000 रुपए की सब्सिडी मंजूर की। मध्य प्रदेश सरकार इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर को महानगरीय क्षेत्रों के रूप में विकसित करेगी। और निशानेबाजी में भारत के एड्रियन करमाकर ने जर्मनी के सुहल में आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।